तो हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। वर्ब में हमने बताया था कुछ डिस्कशन मॉडल वर्ब बताया था कि हम लोग जब मॉडल का डिटेलिंग करेंगे तो पूरा मॉडल वर्ब देखेंगे। जो कि ये मॉडल वर्ब है वो वर्ब का टाइप्स है, तो यहाँ पे इसलिए मॉडल वर्ब लिखा गया है। तो मॉडल वर्ब क्या होता है? वह एक टाइप से क्रिया ही होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इसके ज़्यादा टाइप इसके टाइप्स तो नहीं, तो मतलब एक इसके वर्ड्स ज़्यादा होते हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम अपना देखेंगे मॉडल वर्ब। पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो हमारा मॉडल वर्ब अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। तो मॉडल वर्ब देखते हैं। पहला होगा कैन, सकता है। कैन सकता है मतलब किसी को काम करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके पास क्षमता है कि वो काम कर सकता है। जैसे कि देखिए, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं वो पढ़ सकता हूँ। वो खेल सकता है, उसको खेलने आता है, इसलिए वो पूरे कंफर्म से बोला जा रहा है कि हाँ वो खेल सकता है वो गेम। जैसे राम क्रिकेट खेल सकता है, जो बोल रहा है राम क्रिकेट खेल सकता है, उसको पूरा कंफर्म पता है कि राम को क्रिकेट खेलने आता है, इसलिए वो क्रिकेट खेल सकता है। तो वो व्यक्ति जो है कह रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अच्छे तरीके से जानता है राम के बारे में। तो यहाँ पे वो सकता, कोई भी काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल देखिए, राम जो कि मधु वह खेल सकता है। इसमें क्या है? इसमें मॉडल वर्ब क्या है? सकता है, उसके पास एबिलिटी है वो काम करने की। इसमें क्या है? खेलने की, उस लड़के या फिर लड़की के पास खेलने की क्षमता है कि वो ये खेल खेल सकता है। इसका देखिए, ही कैन प्ले, ही कैन प्ले, वो खेल सकता है। तो अब देखिए, कैन हमारा हो जाएगा मॉडल वर्ब, जो ये मॉडल सकता का अंग्रेजी कैन है। तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं कैन, क्योंकि मॉडल वर्ब यही है कैन। सकता का इंग्लिश है कैन। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये ही जो है वो खेल सकता है, उसको पूरी कंफर्म है कि हाँ वो खेल सकता है, इसलिए उसने कहा कि वह खेल सकता है। तो ऐसे और देखते हैं, वह खेल सकता है, वह सो सकता है, राम पढ़ सकता है। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे बताया जाए कि राम पढ़ सकता है, उसको पढ़ने आता है कि, तो अगर हम लोग बोले राम पढ़ सकता है तो हम लोग को पता है कि राम को वो काम करने आता है, चाहे खेलना, पढ़ना, घूमना, सब्जेक्ट को वो काम करने आता है पूरा 100%। तो उसको वहाँ पे सकता का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राम इंग्लिश में ट्रांसलेशन, राम कैन रीड। क्या क्या राम ये काम कर सकता है, उसके पास पूरी एबिलिटी है कि वो ये रीडिंग पढ़ने वाला जो कार्य है वो हमारे सब्जेक्ट कर लेगा। तो वहाँ पे हम लोग कैन का 100% श्योरिटी रहती है कि हाँ वो जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उस काम को कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग कैन लगाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना दूसरे पे, कुड। कुड मतलब सका, पाया, वो कर सका, मतलब वो हम लोग बता रहे कि उसको कर सका, मतलब वो कर पाया, वो काम कर सका। उस जैसे देखिए, मैंने बोला राम नहीं पढ़ पाएगा, राम नहीं पढ़ पाया, तो कोई यहाँ पे आके बोलेगा कि नहीं राम पढ़ पाया, तो यहाँ पे क्या हो कि वो बता रहा कि राम वो काम कर पाया क्योंकि उसके पास क्षमता थी करने की, इसलिए उसने वो काम कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, राम मधु पढ़ पाई। मधु पढ़ सकी। इसमें क्या है? मधु एक गर्ल है, इसलिए हमने सकी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या है? मधु पढ़ सकी, उसके पास वो एबिलिटी है कि हाँ कि मधु पढ़ सकी। तो यहाँ पे देखिए, मधु कुड
रीड, मधु कुड रीड, मधु पढ़ सके, मतलब वो मधु काम कर सके, उसमें वो सक्षम रही काम करने, मतलब वो काम करने में वो कामयाब हो गई कि वो काम कर ली। पढ़ने वाला काम क्या है कि मधु ने पढ़ने वाला काम कंप्लीट कर लिया। तो सका पाया, पाया का देखते हैं। पाया सका, पाया बॉस के लिए पाया सका लिखा वैसे हो जाएगा। जैसे देखिए राम खेल पाया, इसमें क्या हुआ, राम ने उस काम को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे खेलने वाला काम, मान लीजिए उसको खेलने नहीं आता होगा, भाई जब नहीं आता अच्छे से, तो इसने उस गेम को बहुत लगन से खेला और जाकर वहाँ पे क्वालिफाई कर गया था। हम लोग बोलेंगे क्या, राम खेल पाया, मतलब राम ने खेल पाया और उस मेडल्स को जीत पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो काम कर चुका है, मतलब कर चुका मतलब कर लिया। उसको करने नहीं आता होगा, पता नहीं आता होगा फिर नहीं, फिर भी हमने बोले राम कर पाया, राम खेल पाया। तो वहाँ पे हम लोग एक राम को वो बोल रहे हैं कि राम ने वो काम कर पाया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कुड, क्योंकि सका और पाया कुड का ही होता है। तो देखिए राम कुड प्ले, राम खेल पाया, ये इंग्लिश नहीं रहेगा हिंदी रहेगा, राम खेल पाया। तो यहाँ देखिए राम कुड प्ले, तो वो क्या है, राम ने उस काम को कर पाया। तो यहाँ पे राम ने क्या कौन सा काम किया, राम ने खेल पाया। तो वहां पे हम लोग यूज किए हैं कुड का प्रयोग। अब आते हैं हम लोग कुड है। कुड है मतलब क्या होता है, सकता था, कोई भी काम पास्ट में हम लोग कर सकते थे। जैसे हम पढ़ सकते थे, राम खेल सकता था, मधु सो सकती थी, मधु क्लास में टॉप कर सकती थी। जो पास्ट में काम हो गया उसको हम लोग फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में बता रहे कि वो लड़का चाहे लड़की कोई भी काम कर सकता था, पढ़ सकता था। तो यहाँ पे हम लोग कुड हैव का प्रयोग करते थे। देखिए कुड हैव, वह स्कूल जा सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो स्कूल जा सकता था पास्ट में, पर वो गया नहीं था। तो यहाँ पे मान लीजिए उस दिन बारिश हुआ, बारिश बंद हो गई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, तो उसको उस दिन जो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था जो स्कूल नहीं गया, तो 2-3 दिन बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लीजिए उसका सिलेबस छूट गया था, हम लोग बोले वो उस दिन स्कूल जा सकता था। वहाँ पे तो हम लोग यूज करेंगे कुड है। पास्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो स्कूल जा सकता था पर उसने स्कूल नहीं गया, तो आप हम लोग प्रयोग करेंगे कुड है। तो यहाँ पे देखिए ही कुड हैव गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता था। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है यही मॉडल वर्ब है कुड हैव। वो कोई काम कर सकता था, पढ़ सकता था, लिख सकता था। तो यहाँ पे हम लोग कुड हैव का जो प्रयोग किए हैं वो हमारा मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे सकता था जो है वो अपना मॉडल वर्ब है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट था वो काम कर सकता था फ्यूचर में, बट उसने शायद किया ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कुड हैव, क्योंकि उसने फ्यूचर का काम, पास्ट में जो काम था उसने नहीं किया। तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग मे या माइट। मे माइट शायद के लिए करते हैं, 100% श्योर ना होता वहाँ हम लोग मे और माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आज बारिश होगी, किसी को पता तो नहीं है, हम लोग बस अंदाजा लगाना है कि हाँ आज बारिश होगी, तो हम मे और माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, मे रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अंदाजा लगा कि हाँ बारिश होगी। जैसे देखिए शायद क्या सकता है, शायद वो पढ़ सकता है, तो यहाँ पे मे लगाएंगे, मे ही रीड। तो यहाँ पे देखिए राम पढ़ सकता है। इस सकता है में जो वर्ड्स रहते हैं, वो जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, जो क्रिया रहते हैं वो कंफर्म नहीं रहता, मतलब शायद अनुमान हम लोग लगाते हैं। जो हमारे ज्ञान में था हम अनुमान मिले तो 100% था वो कर सकता था, पर कर सकता है फिर कर सकता था,
जो हमारा मे माइट है इसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो शायद कर सके या फिर ना कर सके, मतलब संभावना है उसकी करने की, पूरी टोटली जैसे 100% होती है संभावना, तो उसमें से क्या 80% संभावना कि वो पढ़ सकता है और 20% संभावना है कि वो नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग संभावना की बात करते हैं और मे माइट जो था संभावना व्यक्त करता है। जैसे देखिए, तब इसका इंग्लिश देखिए, राम में रीड, राम ये संभावना व्यक्त कराता है हमारा मे, क्योंकि संभावना हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे माइट भी लगा, राम माइट रीड, तो यहाँ पे मे माइट का हम लोग प्रयोग करके बता सकते, संभावना लगा सकते कि हाँ वो काम कर सकता है या फिर नहीं। संभावना, तो हम लोग मे माइट की जगह संभावना, ये सकता था, कंफ्यूज मत हुई, कैन लगा दो तो काम 100% कर सकता है, चाहे अब मे लगा तो 100% काम नहीं कर पाएगा सकेगा। तो यहाँ पे मे माइट। अब देखिए मे हैव का प्रयोग करते हैं। मे हैव भी वही पास्ट में तो जो हो जाता है वो पढ़ सकता था, संभावना पास्ट में लगा रहे हैं कि वो पढ़ सकता था बट उसने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा मे हैव माइट हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मधु खाना बना सकती थी बट मधु ने बनाया नहीं, क्योंकि उसको संभावना, हम लोग संभावना लगा रहे हैं शायद बनाई होगी या फिर नहीं बनाई होगी, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कुड, मे हैव और माइट हैव का। तो देखिए, मधु मे हैव कुक फूड, मेक फूड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मे हैव माइट हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग संभावना है, ये संभावना व्यक्त करता है मे हैव माइट हैव, तो यहाँ पे संभावना मधु खाना बना सकती थी, तो ये रहा हमारा मे हैव और माइट हैव सकता था। अब आते हैं हम लोग शुड, चाहिए, मतलब कोई भी काम करना चाहिए, कुछ भी, मतलब चाहने पाने की चाहत हो, जैसे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे रोना चाहिए वर्ड के लास्ट में जब आए तो हम लोग आप हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। चाहिए, जैसे देखिए, मुझे आंचल को पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है, आंचल को ये काम करना चाहिए, पता नहीं आंचल करती होगी या फिर नहीं, बट इस सेंटेंस में चाहिए लास्ट में आया, तो इसमें हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आंचल शुड रीड शुड जो है हमारा मॉडल वर्ब है, यही है जो बता रहा है कि आंचल को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आंचल को पढ़ना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, पापा को पैसा लाना चाहिए, पापा को मार्केट कराना जाना चाहिए। तो जिस सेंटेंस में लास्ट में चाहिए आ जाए तो वहां पे हम हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। और शुड हैव का देखते हैं, चाहिए था, कोई है, जैसे देखिए, कोई चाहिए था पास्ट में, राम को लिखना, राम को चाहिए, राम को लिखना चाहिए था, लास्ट में था, ये हमारा बता रहे कि ये पास्ट में काम हुआ था, पास्ट वाली बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, राम शुड हैव रीड राइट, राम को लिखना चाहिए था, हम लोग प्रेजेंट में और पास्ट की बात करें, मतलब राम को वो काम करना चाहिए था, तो यहाँ पे इसका क्रिया क्या है, लिखना, तो वो राम को लिखना चाहिए था, राम को पढ़ना चाहिए था, राम को सोना चाहिए था, तो वहां हम लोग शुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था रहेगा तो वहां हमेशा शुड हैव का प्रयोग करेंगे, और ये हमारा अपना मॉडल वर्ड है।
और हिंदी में ये है मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने मॉडल वर्ब यूज किया है, शुड चाहिए। अब आते हैं हम लोग आउट टू। आउट टू है, आउट टू क्या होता है, शुड का ही होता है चाहिए, बट इस समय हम लोग शुड आउट टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सारे लोग शुड हैव का ही प्रयोग कर ले रहे हैं, क्योंकि शुड और आउट टू सेम ही होता है। चाहिए था जैसे तुम्हें लिखना चाहिए था, यू आउट टू हैव राइट, तुम्हें सोना चाहिए, यू आउट टू स्लीप। तो यहाँ पे लोग पर ज्यादातर आउट टू का प्रयोग नहीं करते हैं, कम से कम करते हैं, बट शुड का इस समय हम लोग ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही दोनों चाहिए था, इसलिए हम लोग ने शुड और आउट टू का मतलब भी सेम ही होता है, तो इसलिए हम आउट टू का बहुत कम यूज करते हो। तो देखिए मधु को खेलना चाहिए, मधु को खेलना चाहिए, इसमें क्या है, मधु को खेलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे, शुड का भी आउट टू का, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। देखिए मधु आउट 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 होता, आउट नहीं होता, आउट टू प्ले, मधु को खेलना चाहिए, तो मधु आउट टू प्ले, आउट टू प्ले, मधु आउट टू प्ले। चाहिए था तो हैव लग जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका आउट टू का चाहिए, और चाहिए था अगर हो जाएगा यहाँ पे था, तो यहाँ हम लोग कर देंगे हैव। तो यहाँ पे देखिए यही है, यहाँ पे आउट टू हैव प्रयोग करके था, अगर था हटा देंगे तो ये आउट टू का ओनली प्रयोग करेंगे। बोल दिए ना, इस समय इसका यूज नहीं हो रहा, ज्यादातर हम लोग शुड का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सेम मतलब ही होता है। तो ये हुआ हमारा मॉडल वर्ब। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव क्या होता है। राम कैन वाला, राम को नहीं पढ़ना, राम नहीं पढ़ सकता है, राम नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ पे देखिए राम नहीं पढ़ सकता है, राम नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राम कैन नॉट रीड, कैन के बाद हम लोग रीड लगा, कैन के बाद नॉट लगा, तो ये हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी का हम लोग फिर इंट्रोगेटिव बना, जैसे देखिए राम क्यों पढ़ सकता है, राम नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या राम पढ़ सकता है, क्या राम पढ़ सकता है, तो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा, जो हेल्पिंग मॉडल वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा। तो देखिए कैन राम रीड, कैन राम रीड, यहाँ पे हम लोगों ने हाउ फैमिली पहले लगा दिया, तो जब किसी भी सेंटेंस में हाउ फैमिली पहले सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो हम लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको हम लोग आगे कर देंगे। अगर यही क्या है, राम क्यों बीच में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग कैन का तो प्रयोग करेंगे, बट ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे, तो हम लोग क्यों का हाउ फैमिली यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वाई कैन राम रीड, तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का बना लेंगे, सारे सेंटेंस का ऐसे ही बनेगा हमारा। तो हमारा ये कैन वाला खत्म हुआ। सका और कुड हैव सकता था को बनाएंगे, राम नहीं पढ़ सकता था अगर आ गया, तो यहाँ पे कुड हैव तो आएगा, तो देखिए राम कुड नॉट हैव रीड, राम कुड नॉट हैव रीड, कुड और हैव के बीच में नॉट लगा के हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, अगर नहीं वाला, और अगर क्यों वाला आ गया तो यहीं पे
पहले सब हाउ फैमिली आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, अगर बीच में आ गया तो हाउ फैमिली पहले लगा देंगे। तो देखिए आप लोग नहीं का बनाया, तो नहीं कुड और हैव के बीच में जो है लगा नॉट लगा, वही हम लोग का इंट्रोगेट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे शुड का भी मे माइट और मे माइट के बीच में नॉट लग जाएगा, मे हैव है मे नॉट हैव लग जाएगा, अगर शुड हैव है तो शुड नॉट हैव लग जाएगा। शुड और हैव है जो चाहिए था, तो इसके बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। आउट टू हैव नॉट हैव, इस आउट टू के बाद हम लोग इसके बीच में नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस बना लेंगे। तो हमारा आधा तो और मॉडल वर्ब हम लोग का खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसका मॉडल वर्ब आधा, क्योंकि आधा ही हम लोग आज पढ़े, क्योंकि एक ही बार अगर पढ़ेंगे तो दिमाग पे लोड आएगा और हम लोग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो हमारा आज का ये आधा मॉडल वर्ब खत्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बचे हुए मॉडल वर्ब है उसमें। तो थैंक यू। तो कल डिस्कशन करते हैं आगे का मॉडल वर्ब।